ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो इधर ध्यान दो सब लोग। अब लिखना कुछ नहीं है, पहले मैं बताऊंगा कब लिखना स्टार्ट करना है। बुक 3 में 5 चैप्टर्स है, ठीक है। 1 तो आपका बैलेंस शीट और P&L वाला है, फॉर्मेट याद करना है। 2 कुछ नहीं था, थ्योरी था। 3 में कॉमन सेंस कंपैरेटिव, अगेन बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। और 4 अभी अपन रेशियोज कर रहे हैं। और कैश फ्लो जो है ये अभी अपन नहीं कर रहे हैं, हाँ होल्ड कर रहे हैं, ये अभी अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चारों अच्छे से हो जाए। और आपके मिड टर्म में शायद नहीं आ रहा है क्या किसी के भी? आप लोग के में तो नहीं आएगा, मेरे को इतना जानकारी है ना। तो यही होगा, यही आएगा। तो ये अपन करने जा रहे हैं, ठीक है। ये अपन मिड टर्म के बाद करेंगे, ठीक है। अब देखिए बात क्या है। अभी नेक्स्ट सैटरडे जो आपका टेस्ट है वो इन चारों सब्जेक्ट का रहेगा, इन चारों चैप्टर का रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग को अच्छे से मंडे से लेके फ्राइडे तक तैयारी करना है। अभी अपन करेंगे रेशियोज चैप्टर, ठीक है, आज कल और परसों और मंडे भी लगेगा तो, ठीक है। और रेशियोज पढ़ने के लिए क्या है, रेशियोज पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए ना, फॉर्मूला चाहिए एक। बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बहुत सारे मतलब करीब करीब 15 से 18 या 20 फॉर्मूलाज होंगे जिसको अपने को याद करना है, ठीक है, जिसको याद करना। और बहुत इजी फॉर्मूला, बहुत उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा, है ना, फॉर्मूला का ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या याद करना है आपको रेशियोज चैप्टर के लिए ना, आपको ना फॉर्मेट याद होना चाहिए, तभी आपसे रेशियोज बनेगा। अगर आपसे बैलेंस शीट फॉर्मेट याद नहीं है तो आपसे रेशियोज नहीं बनेगा, गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो रेशियोज चैप्टर पढ़ने के लिए चैप्टर 1 अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो पहले एक बार रिवाइज कर ले क्या? हाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या था, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या है आपका, क्या टी शेप बैलेंस शीट बनाते हैं क्या अपन? टी शेप नहीं बनाते हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी। बंद करो, बिना देखे रिवाइज, रिवाइज मतलब बिना देखे, ठीक है। तो पहला क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर कितने हेड है, मेजर हेड? 3 की 4? 4 मेजर हेड है। पहला शेयर होल्डर फंड्स, पहला है शेयर होल्डर फंड्स। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये हेड। तीसरा हेड नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। और चौथा है करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये मेजर हेड हो गए। एसेट साइड में कितने मेजर हेड है? एक की दो, दो। कितना, क्या क्या है? नॉन करंट एसेट्स और, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दो आपके मेजर हेड। क्लियर है? हाँ। अब उसके अंदर क्या क्या रहता है? उसके अंदर मेजर हेड में शेयर होल्डर फंड्स के अंदर 3 है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर वारंट्स, गुड, ठीक है। फिर सेकंड हेड जो है उसका कुछ है क्या माइनर? उसमें कुछ नहीं है। फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कितने माइनर हेड है? 4 माइनर हेड है। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वेरी गुड। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यस, नहीं वो करंट में आ जाएगा ना। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और लास्ट क्या रहता है? अदर, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। हाँ ये था नॉन करंट के अंदर, ठीक है। और करंट के अंदर क्या रहता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जगह ट्रेड पेएबल, बाकी दोनों सेम। क्या क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। फिर एसेट साइड में आ जाते हैं। एसेट साइड में क्या है आपका? नॉन करंट एसेट्स में क्या है? पहला प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, भूलना नहीं है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट। दूसरा, अच्छा करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट सीक्वेंस जरूरत नहीं है, इधर उधर चलेगा, है ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर इधर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स में। 3 हो गया। और एक तो अदर ही रहता है, और एक बच गया क्या? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स है। 5 है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर 5 माइनर हेड है। पहला
प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर आपका लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, फिर अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर कितने पॉइंट है माइनर? 5 की 6 की 4? 6 है। 6 है, याद है? कुछ सीक्वेंस में नहीं, ऐसे ही बता सकते हो, बताओ। इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर करंट एसेट्स, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, है ना, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। जो ऊपर है इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स एंड वही नीचे भी रहेगा, ठीक है ना। ये था, क्लियर है? हाँ, अब अपन आते हैं रेशियोस। रेशियोस में क्या पढ़ना है अपने को? रेशियोस में ना 3 टाइप के रेशियोस अपने को पढ़ने हैं। 3 टाइप के कैटेगरी होते हैं। पहला होता है सॉल्वेंसी रेशियो, दूसरा होता है एक्टिविटी रेशियो और तीसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब ये सॉल्वेंसी जो है ये 2 टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये 3 रेशियो से अपन पूरे कंपनी का या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, परफॉर्मेंस समझ पाते हैं। सॉल्वेंसी का मतलब क्या है वैसे? आप लोग 11th क्लास में एक टर्म पढ़े हो, इनसॉल्वेंट, क्या था इसका मतलब? जो लायबिलिटी उसने किया है वो रीपे नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इनसॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? इस रेशियो से सॉल्वेंसी चेक कर रहे हैं कि भैया आप अपने लायबिलिटीज को रीपे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वही अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही अपन देखें। जैसे हमारे पास करंट लायबिलिटी है, क्या हम अपने करंट लायबिलिटी पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये चेक करना है। क्या हम अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे, ये हमको चेक करना है। ये कैसे चेक करेंगे? दो अलग अलग रेशियोज है, इसमें अपन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? तो इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज मतलब क्या हम अपने करंट लायबिलिटी पे कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला, दो आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़ना है। पहला है करंट रेशियो, पहला है करंट रेशियो और दूसरा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दूसरा नाम होता है लिक्विड रेशियो और तीसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, सिंपल फॉर्मूला। अब आपको ये याद रखना है करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या है? देखो, रेशियो निकाल के कैलकुलेट कर देना मतलब नहीं है। रेशियो का मतलब क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है ना। मतलब जैसे क्या बोल रहा है? हैविंग सफिशिएंट करंट एसेट टू पे करंट लायबिलिटी। हमारे पास इतने करंट एसेट्स है कि हम अपने करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमारा करंट लायबिलिटी है 10 लाख और हमारे पास करंट एसेट्स है 2 लाख। क्या ये बेटर सिचुएशन है क्या? 10 लाख मतलब मेरे को 1 साल के अंदर 10 लाख पे करना है, कभी भी पे करना हो सकता है 1 साल के अंदर। क्या होगा? कुछ कुछ क्या? क्या चला गया? पेन चला गया, सौम्या चले गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। नहीं है, कुछ दिख तो नहीं रहा है ऐसे, उसको वो मत, खांसी ना, ठीक है, ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ध्यान दो इधर। तो समझ में आ रहा है क्या है? कि क्या हम अपने करंट लायबिलिटी पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चेक करना। मान चलो करंट लायबिलिटी है कितना? 10 लाख और करंट एसेट है कितना? 2 लाख। पे कर सकते हो क्या? भैया 10 लाख मांग लेगा, फोन लगाए बोलेगा 10 लाख दे, नहीं भैया हमारे यहाँ तो 2 ही लाख रुपए, ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसका मतलब आप इंसॉल्वेंट हो, आप सॉल्वेंट नहीं हो, ठीक है। और जो ये करंट लायबिलिटी है उसको पे ऑफ करने के लिए आपको क्या यूज करना है? करंट एसेट ही यूज करना है। ये नहीं कि नॉन करंट एसेट घर बेच के दूंगा भैया, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म है उसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही आपको देखना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पे करंट एसेट डिवाइड बाय
करंट लायबिलिटी होता है। ये नहीं टोटल एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है? उसका कोई रीजन है उसका। फिर क्या है अगला? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्या हमारे पास इतने क्विक एसेट्स है जिससे क्या हम अपने करंट लायबिलिटी को रीपे कर सकते हैं? अब क्विक एसेट क्या होता है? क्विक मतलब जो तुरंत, जो बहुत ही लिक्विड है। मनी बैंकिंग पढ़ते समय मैंने आपको लिक्विडिटी के बारे में बताया था। अगर आपके पास मान के चलो कोई जमीन है, वो जमीन को तुरंत बेच के तुरंत पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, है ना? लेकिन अगर आपके पास मान के चलो फिक्स डिपॉजिट है ना, फिक्स डिपॉजिट है, तो क्या होगा? उसको तुरंत बैंक में गए और क्या बोले, भैया मेरे को मेरा फिक्स डिपॉजिट काट के दे दो, मेरे को पैसा चाहिए। कम पैसा देगा थोड़ा सा, लेकिन मिल जाएगा। सोना है मान चलो आपके पास, गोल्ड है, तो दुकान जाके तुरंत उसको बेच सकते हो। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही करंट एसेट, ये तो इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के बारे में अगर बात करें, कंपनी में क्या क्या करंट एसेट होते हैं, एक बार फिर से बताओगे क्या? क्या क्या करंट एसेट होते हैं? हेलो। हाँ। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, क्या क्या करंट एसेट्स होते हैं हमारे पास? हैं? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये लिक्विड है या नहीं है? लिक्विड है। दूसरा इन्वेंट्रीज, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। यही है ना? तो यहाँ पे बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि इन्वेंट्री जो है ना, वो करंट एसेट जरूर है लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है। कोई दुकान वाला, अगर मान के चलो कोई दुकान वाला है, वो क्या अपना सारा दुकान का जो भी इन्वेंट्री वो बेच सकता है क्या एक दिन में? भैया मेरे को पैसा चाहिए, लो, बेच देगा क्या? बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता। तो इन्वेंट्री इज नॉट लिक्विड, इसलिए करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे। दूसरा क्या है? प्रीपेड, आपने किसी को पैसा दिया है, एडवांस पे कर दिया, क्या उससे पैसा ले सकते हो क्या? बोलेगा यार नहीं ना भैया, मैं तो काम करूंगा ना, क्यों पैसा ले रहे हो? यही बोलेगा ना। तो यहाँ पे प्रीपेड या एडवांसेस जो भी पे करोगे, वो भी क्या है आपके? ये नॉन लिक्विड एसेट्स होते हैं। इसीलिए लिक्विड एसेट या क्विक एसेट निकालने के लिए करंट एसेट से ये दोनों को अपन माइनस कर देते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों फॉर्मूला समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो इतना बात अभी प्लीज लिखो आप लोग। दिख रहा है ना? दिख रहा है? दिख रहा है? विजिबल है? चैप्टर हेडिंग डालो, चैप्टर 4 रेशियोस। तीन टाइप के रेशियोज है।
क्या ये? हाँ, फॉर्मूला है ना। QA करंट एसेट, क्विक एसेट, क्विक एसेट। नहीं भाई, ऐसा मत करो। हाँ, सुनाऊं मैं भी एक दो केस। कोविड, कोविड इज बैक। हाँ, अच्छा। भाई, लिख लिए? हो गया? क्वेश्चन करें? क्वेश्चन कर, चलो ध्यान दो इधर सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, लैंड बिल्डिंग, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अदर करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स। और क्या बोल रहा है? करंट रेशियो निकाल। करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो इन सब में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या करंट एसेट है और क्या करंट एसेट, क्या करंट लायबिलिटी है। चालू हो जाओ, कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 डालो और करंट एसेट क्या क्या है नाम लिखो पहले। करंट एसेट क्या क्या है इसमें, ये क्वेश्चन में पूरा नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है ये बता रहा हूं। देखो इधर देखो, बता रहा क्या करना है। ये देखो, करंट एसेट्स क्या क्या है वो लिखो नाम। ये देखो, इन्वेंट्री, प्रीपेड और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर करंट लायबिलिटी क्या क्या है वो लिखो, इसका टोटल करो। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अब फॉर्मूला लगा दो बस, ठीक है। ये काम करना, कर सकते हो आप लोग। चलिए करिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखो।
प्लस करके प्लीज शो करो। बन गया। हो गया। इन्वेंट्री करंट एसेट है या नहीं है? इन्वेंट्री करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट। लैंड बिल्डिंग इस क्वेश्चन में कोई काम इसका कोई काम नहीं है। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म डेट है। क्या इस क्वेश्चन में इसका काम है? नहीं। तो आप टोटल कर दिए, आंसर क्या आया है? करंट एसेट कितना आया? 9 lakhs और करंट लायबिलिटी 3 lakhs। सेवन lakhs। ठीक है। क्या आएगा? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी 9 लाख डिवाइड बाय 3 lakhs। ठीक है। तो बताओ क्या आएगा? इसको आप रेशियो में लिखोगे। ठीक है, इसको आप रेशियो में लिखोगे 3:1। इसका मतलब क्या है? क्या हम कैपेबल है या नहीं है? कितना डेट है हमारा? 3 लाख। और हमारे पास एसेट्स कितना है? तो क्या हम सफिशिएंटली सॉल्वेंट है या नहीं है? सॉल्वेंट है भाई हम। ठीक है, हम अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए सॉल्वेंट है और 3 गुना पैसा है हमारे पास। ठीक है ना, जैसे 3 गुना लगान की बात होती थी, वैसे 3 गुना पैसा है। 3 गुना लगान जान रहे हो कि नहीं आप? लगान मूवी देखे हो कि नहीं देखे हो आप लोग? कौन कौन नहीं देखा है? तनुश्री नहीं देखी है, मुस्कान माधुरी भी नहीं देखी है, और मुस्कान यहाँ लगा दूं अभी
बैठ के देखिए अभी। चलिए, ये कंक्लूजन या नोट लिख लो यार। ऑर्गेनाइजेशन इज सॉल्वेंट, सॉरी इज गायब हो गया, इज सॉल्वेंट टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन इज सॉल्वेंट टू पे ऑफ, कंक्लूजन या नोट बोल सकते हो, कंक्लूजन या नोट। ऑर्गेनाइजेशन इज सॉल्वेंट टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज। है ना, पे ऑफ करने के लिए सॉल्वेंट। प्लीज अब से आप लोग यार टारगेट सेट कर लो भाई मिड टर्म के लिए। 90 पार, अब की बार 90 पार, 90। 80 का है तो वो भी तो है ना आप लोग को, उसमें तो 10 तो मिल ही जाएगा, उसमें 10-15 तो मिल जाएगा प्रैक्टिकल में। और 80 में 80 लाना है इसमें, और क्या। 75 प्लस, 75 प्लस का टारगेट है भाई। नहीं तो मेरे को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा मैं यहाँ। मैं मुखौटा पहन के घूमना पड़ेगा मेरे को, है। मुखौटा क्यों, गलत रीजन से है क्या, गलत रीजन से फेमस तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी। सेम, नहीं ये नहीं है, यहीं तक है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो, उसको छोड़ दो। कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, करंट रेशियो कैलकुलेट करना है इसमें भी। सेकंड क्वेश्चन प्लीज, सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। ये मत देखो, ये आगे क्वेश्चन से, इसको ये क्वेश्चन करना है आपको। यानी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप लोग को, क्या करंट एसेट है और क्या करंट लायबिलिटी है। कौन सी कॉपी में लिख रहे हो फिर आप लोग, मस्त। उसी को, अच्छा ये नहीं लगा। इसको ध्यान ही नहीं है कहाँ लिख रहा है। अरे वो हो गया, हमारा कॉपी नहीं लाया। अच्छा ठीक है, एक कॉपी में रहेगा तो यार, है ना, इसीलिए आपको 3 अलग अलग कॉपी दे रहे हैं, है ना। बुक 1 का अलग, बुक 2 का अलग, बुक 3 के तो बहुत सारे कॉपी हो जाएंगे। सॉरी बुक 1 के, बुक 1 के 2 हो गए, और 2 लग जाएगा।
करंट एसेट है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है। अक्रूड इनकम क्या होता है? क्या करंट एसेट की करंट लायबिलिटी? क्या करंट एसेट है? यस, पैसा मिलना बाकी है अभी, अक्रूड इनकम। कितना आया आंसर? रेशियो 2:1। करंट एसेट कितना है टोटल? 6,20,000। और करंट लायबिलिटी 3,10,000। सबका आया? नहीं है? तनुश्री करेक्ट है, 6,20,000 और 3,10,000। अगेन नोट लिखना है। नोट क्या लिखोगे? नोट क्या नोट बोलोगे? ऑर्गेनाइजेशन इज, यस लिखो, वही लिख दो। ऑर्गेनाइजेशन इज सॉल्वेंट टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटी 2:1। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है? वर्किंग कैपिटल दिया, ये नया चीज है, ये क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है? लेकिन बाकी चीज पुराना है। क्या है? टोटल एसेट्स दिया है और नॉन करंट एसेट्स दिया है, और आपको निकालना है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्या आप लोग करंट एसेट निकाल सकते हो? करंट एसेट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स निकल जाएगा करंट एसेट्स, और फिर अपन क्या निकालेंगे? करंट लायबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखो यहाँ पे टोटल एसेट्स इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। आपका ये आ जाएगा टोटल एसेट्स। तो ये कितना आ जाएगा? टोटल आपका करंट एसेट्स आ जाएगा 12 लाख रुपए। समझ में आ रहा है? टोटल में से नॉन करंट हटा देंगे तो क्या बचा? करंट। ठीक। अब उसके बाद ये करंट एसेट आ गया। अब करंट लायबिलिटी कैसे आएगा? करंट लायबिलिटी कैसे आएगा? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आ गया यहां से, करंट लायबिलिटी आपको निकालना है और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। बन जाएगा क्वेश्चन? बनेगा? हटा दूं? चलो बनाओ, लो बनाओ क्वेश्चन नंबर 3 ना। 3 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ, खुद से बनाओ। पहले करंट एसेट निकाल लो, उसके बाद करंट लायबिलिटी।
करंट एसेट निकला सबका। कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। फॉर्मूला पूरा लिखो, है ना, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला अगर आप नहीं लिखोगे, सिर्फ जो है प्लस माइनस कर दोगे, तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा रेशियोज चैप्टर में। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, करंट एसेट कैसे निकाल रहे हो, करंट लायबिलिटी कैसे निकाल रहे हो, शो करना पड़ेगा अपने आंसर में। फोर इज टू वन, देखते हैं। नोट लिख लो। हो गया क्या? आंसर चेक कर सकते हो आप लोग। 12 लैक्स करंट एसेट और करंट लायबिलिटी 3 लैक्स। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 डिवाइड बाई 3, 4:1। ठीक है, प्लीज याद रखना, जितने भी अपन सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़ेंगे, उनको आप ऐसे रेशियो में ही डिनोट करोगे। ठीक है, हाँ, ऐसे अगर नीचे कुछ नहीं आ रहा है तो 1, ठीक है, 1:1, है ना, ऐसे अपने को रेशियो में ही उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, डिनोट करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला आप ऐसे ही लिखे हो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखे हो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, लिखे हो सब लोग? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ये नंबर नहीं डला हुआ है, सॉरी फॉर दैट। ये कैलकुलेट करंट रेशियो बनेगा। पिछले क्वेश्चन में करंट एसेट निकाले थे, इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी निकालोगे। ठीक है ना, निकाल लो, करंट लायबिलिटी निकाल लोगे, फिर वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला से करंट एसेट निकल जाएगा। सॉल्व करिए।
हो गया 1:1। हाँ, ये वाला बना रहे हो ना क्वेश्चन? कितना आया करंट लायबिलिटी, कितना आया? 75,000। यस, टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट 70, और करंट एसेट 75 पक्का? भैया लोग क्या कर रहे हो यार? प्लस माइनस देख लो भैया, इधर देख, प्लस माइनस सीखो आज आप लोग। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है ना, ट्रांसपोज करना नहीं यार। हम्म, अच्छा ठीक है। रेशियो नहीं निकाले अपन, मैं सिर्फ करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकाला हूं। रेशियो क्या हो जाएगा? CA डिवाइड बाय CL, 225 डिवाइड बाय 75, 3 हो जाएगा मेरे ख्याल से। 75 1 जा 75 2 जा 150, 75 3 जा 225। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, अपन यहाँ नहीं बनाएंगे, इसको होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, अगर डाउट होगा तो बता दूंगा। एक बार रीड कर लो, ये वाला वर्किंग कैपिटल 10 लाख वाला क्वेश्चन। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है ये? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इज अदर करंट लायबिलिटी। याद करो, हमने बताया था करंट मैच्योरिटी मतलब अभी पे करना है। क्या चीज? लॉन्ग टर्म डेट का कुछ हिस्सा अभी पे करना है, तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इज अ अदर करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहे हैं? टोटल डेट दिया है, नॉन करंट लायबिलिटी दिया है, तो इससे करंट लायबिलिटी आ जाएगा। क्या इसका कोई काम भी है क्या? इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी के अंदर जुड़ा हुआ है। आपको तो करंट लायबिलिटी चाहिए ना, आपको ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। बन गए क्या? इसका कोई काम नहीं है, 2 लाख का कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? तो बन जाएगा। करंट वर्किंग कैपिटल है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, करंट एसेट निकल जाएगा, फिर रेशियो भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा चैलेंजिंग। करंट रेशियो दे दिया है 2.5, वर्किंग कैपिटल दे दिया है, और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालने बोल रहे हैं। बन जाएगा, बन जाएगा। तनुश्री बनाएगी। ट्राई करना है आप लोग को, ट्राई करना है, मैथ्स इन्वॉल्व है, करो मैथमेटिक्स। यस, ट्राई करिए। अमन के ऊपर पूरा प्रेशर रहेगा।
अमन मैथ्स लिया हुआ है भाई। हैं 2.5 है, 2.5। करंट रेशियो 2.5:1। करंट रेशियो है 2.5:1। 2.5:1 है करंट रेशियो। तंश्री कर तो रही है कुछ। 2.5:1। पॉइंट 2.5:1। ट्राई करिए, ट्राई करिए। नहीं बनेगा। ठीक, कोई बात नहीं, बता दूंगा, मैं बता दूंगा। कितना? ठीक है, देखते हैं, देखते हैं। करेक्ट अमन, आपका आंसर करेक्ट है। आपका भी आया, आपका भी। बाकी लोग को नहीं आया। अच्छा, आया था क्या एग्जाम में? ठीक है, वो कही है ये। चलो समझते हैं। दो फॉर्मूला है अपने पास। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सी ए माइनस सी एल, और दूसरा फॉर्मूला है करंट रेशियो इक्वल टू सी ए डिवाइड बाई सी एल। अब क्या करना है, इस फॉर्मूला को यूज करके क्या करेंगे अपन, सी ए निकालेंगे। सी ए इज इक्वल टू सी आर इंटू सी एल। सी आर मतलब करंट रेशियो। ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ट्रांसपोज कर रहा हूं, सी ए इज इक्वल टू सी आर इंटू सी एल। और सी आर कितना है? 2.5। सी ए इज इक्वल टू 2.5, सी एल आ गया। करंट एसेट कितना आ गया? 2.5 सी एल आ गया। अब इसको अपन वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला में डाल देंगे। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या है? सी ए माइनस सी एल। सी एल का वैल्यू क्या है, सॉरी सी ए का वैल्यू क्या है? 2.5 सी एल। तो 2.5 सी एल माइनस सी एल 1.5 सी एल। अब इसको सॉल्व कर दोगे आप। सी एल इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाई 1.5। सी एल इज इक्वल टू 40,000। समझ में आया क्या? दो फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। इस फॉर्मूला में करंट एसेट में आपने यहाँ पे जो निकाला है वैल्यू, उसको पुट करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ, दोबारा से सुनो, बता रहा हूँ। पहला फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये दोनों हमारे पास नहीं है, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये दोनों नहीं है। इसमें ये है, ये दोनों नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सी ए इज इक्वल टू सी आर इंटू सी एल, ये इधर चला गया। उसके बाद सी ए इज इक्वल टू 2.5 सी एल, क्योंकि सी आर का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 सी एल। अब इस सी ए का वैल्यू को ये वाले फॉर्मूला में डाल देंगे। सी ए जो है वो क्या ले लेंगे, 2.5 सी एल ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.5 माइनस सी एल। सी एल बोलो या एक्स बोलो, 2.5 एक्स माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 1.5 एक्स। तो x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 1.5। ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बट बन जाएगा, ऐसा कोई खास वो नहीं है। गिवन क्या है, प्लीज इसको ऐसे कर लो आप, ठीक है।
ये थोड़ा बहुत मैथ्स इन्वॉल्व है रेशियोज में, थोड़ा बहुत। यही टफ क्वेश्चन है इसमें। एक और क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, वैल्यू पुट करने वाला, वो थोड़ा सा और एक क्वेश्चन बस है वो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। लगाए थे? अरे बाप रे, गलत। ठीक है, तो मेंटल लोग से नहीं पूछे थे क्या रेशियोस कुछ बताने? अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। स्कूल में हुआ है रेशियोस कैसे, हवा हवा? अरे नहीं, मतलब क्या है, एक आध क्वेश्चन तो कुछ तो करे होंगे क्या? बस, खत्म। ठीक ठीक है, यहीं पे रोकते हैं आज अपन क्लास। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ते हैं।